दोस्तों, दुनिया के 5 ऐसे रहस्यमय जीव जिसे हम में से किसी ने भी नहीं देखा होगा, जिसे हम सिर्फ टीवी, कहानियां या चित्र में ही देखा होगा, जिसे मिथिकल क्रीचर कहा जाता है। इन जानवरों का असल में कोई अस्तित्व नहीं मिल पाया, सिर्फ किस्से कहानियां के आधार पर इनकी चर्चा की जाती है। एक्सपर्ट ने बताया कि अगर ये जीव असल जिंदगी में मौजूद होते तो इंसानों के लिए धरती पर रह पाना काफी मुश्किल हो जाता। इसमें बिगफुट से लेकर डायनासोर तक शामिल है। आज हम आपको ऐसे ही जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला है यति। 1921 में चार्ल्स वडबरी ने एवरेस्ट की चढ़ान के दौरान बर्फ पर कुछ कदमों के निशान देखे। ये निशान इंसानों के थे, लेकिन काफी बड़े थे। आम इंसान के पैर इतने बड़े नहीं होते। उन्होंने इस निशान के आधार पर बताया कि ये पक्का स्नोमैन यति होंगे, जो लोगों की नजरों से दूर रहते हैं। चार्ल्स वडबरी की इस बात ने यति के मिथक को और प्रचलित बना दिया। उनकी इस खोज ने कई वैज्ञानिकों को हिमालयी क्षेत्रों में यति की खोज के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 1951 में भी हिमालय के बर्फ में ऐसे ही बड़े पैरों के निशान देखे गए थे। यह घटना ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन की एवरेस्ट की एक अन्य एक्सपेडिशन के दौरान हुई थी। एरिक शिप्टन और उनके साथी माइकल वार्ड ने इन निशानों को देखा और उनकी तस्वीर भी ली, जो कि यति के सबूत के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई। शिप्टन की तस्वीरों ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन निशानों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी बड़े मानव जैसे प्राणी के हो सकते हैं। हालांकि इन निशानों के पीछे के वास्तविक कारण का अभी भी ठोस कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और यह मामला अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। इन घटनाओं के बाद यति की खोज में कई अन्य अभियान भी चलाए गए, लेकिन किसी ने भी इस अजीब प्राणी के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की। हालांकि आज तक किसी ने यति को नहीं देखा। इसकी तलाश आज भी जारी है। दूसरा है बिगफुट। भारत के हिमालयन रीजन्स में जहाँ यति का खौफ है, वही नॉर्थ अमेरिका में बिगफुट की तलाश सदियों से हो रही है। 19वीं सदी में बिगफुट के पैरों के 24 इंच लंबे निशान देखे जाने का दावा किया गया था। इसके बाद 1967 में कैलिफोर्निया में एक फिल्म मेकर ने अपने कैमरे में एक फुटेज कैद की, जिसे बिगफुट का बताया गया। समय समय पर कई लोगों ने बिगफुट को देखने का दावा किया, लेकिन आज तक किसी को इसका सबूत नहीं मिल पाया। इन दावों और रिपोर्टों ने बिगफुट की कथा को जन्म दिया, जिसने बाद में उत्तरी अमेरिकी लोक कथाओं और पॉप संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। हालांकि इन निशानों देखे जाने के पीछे वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं और बिगफुट का अस्तित्व अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तीसरा है चुपकाब्रा। लैटिन अमेरिका में इस रहस्यमय जीव की चर्चा कई सदियों से की जा रही है। यह जीव लोगों का खून चूस जाता है, ऐसा कहा जाता है। चुपाकाब्रा को आमतौर पर एक छोटे कांगारू जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसके कांटेदार रीढ़ होती है, जो उसके गर्दन से उसकी पीठ के नीचे तक फैली होती है। इसके अलावा इसे कुत्ते जैसे जीव के रूप में भी वर्णित किया जाता है, जिसका शरीर बाल रहित और त्वचा पर धब्बे होते हैं। पहली बार 1995 में प्यूर्टो रिको में चुपाकाब्रा की घटनाओं की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बकरियां मृत पाई गई, जिनके शरीर से खून निकाल लिया गया था और उनके अंदर 2 या 3 छेद थे। इसे इसी जीव का कारनामा बताया गया था। इसके बाद 2016 में भी ऐसे ही जानवरों को मारने का पैटर्न देखने को मिला, जिनमें जानवरों को मारा गया और उनके खून को चूसने का दावा किया गया। ऐसे मामले में विशेष रूप से लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में जानवरों के शव पाए गए, जिनमें खून की कमी देखी गई और शरीर पर छोटे छोटे छेद पाए गए। हालांकि अभी तक किसी ने इस जीव को देखा नहीं है, पर कहा जाता है कि ये छोटे भालू के आकार का होता है। इन घटनाओं के वैज्ञानिक प्रमाण बहुत कम है। कुछ मामलों में जांच करने पर पाया गया कि मरे हुए जानवरों को जंगली कुत्तों या अन्य सामान्य शिकारियों द्वारा मारा गया था। कई वैज्ञानिक चुपाकाब्रा की कहानियों को अंधविश्वास या स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा मानते हैं। चुपाकाब्रा के रहस्य ने बहुत सारे शोध, पुस्तकें और वृत्त चित्रों को प्रेरित किया है, लेकिन इसका अस्तित्व अभी भी एक मिथक ही माना जाता है। चौथा है मोकेले मबेम्बे। इसे अफ्रीका का लॉच नेस मोनास्टर कहा जाता है। इसे डायनासोर का रिश्तेदार कहा जाता है, जो घने जंगलों में रहता है। ये कांगो नदी के किनारे दलदल में रहता है, ऐसी अफवाह है। इसे अफ्रीका के लोक कथाओं और मिथकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसे एक रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणी माना जाता है। इनकी स्किन का रंग ग्रे होता है और उनकी गर्दन लंबी होती है। लोकल लोगों के मुताबिक ये हिप्पो और मगरमच्छों को खाते हैं। 1992 में एक जापानी फिल्म क्रू ने इसका एक वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें इसकी साफ झलक नहीं मिल पाई। वीडियो में जो दिखा वह दूर से धुंधला और अस्पष्ट था, जिससे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह मोकेले मबेम्बे ही था। यह घटना हालांकि मोकेले मबेम्बे की कथा को जीवित रखने में सहायक रही और इसे लेकर जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ी, लेकिन ठोस वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में यह प्राणी अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। पांचवा है लॉच नेस मोनास्टर।
स्कॉटलैंड के इस रहस्यमय जीव को आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। हर बार गलती से ही इसकी झलक वीडियो या फोटो में कैद हो जाती है। 12 नवंबर को हुग ग्रे नाम के एक शख्स ने पानी में इसकी तस्वीर ली, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। उसने बताया कि 45 फीट लंबा यह जीव अचानक उसे दिखा। उसने उसकी फोटो ली, लेकिन देखते ही देखते ये गायब हो गया। तस्वीर की स्पष्टता की कमी और इसमें दिख रही आकृति की अस्पष्टता के कारण कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इसे लेकर संदेह जताया। कुछ ने कहा कि यह फोटो हुग ग्रे के कुत्ते की हो सकती है, जो पानी में तैर रहा था और फोटो लेते समय उसकी गति के कारण आकृति धुंधली हो गई थी। हुग ग्रे की 12 नवंबर 1933 की तस्वीर लॉच नेस मोनास्टर की पहली प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक थी और उसने नेसी की कथा को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। हालांकि तस्वीर की अस्पष्टता और इसमें दिख रही आकृति के विवादास्पद प्रकृति के कारण इसे ठोस प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस घटना ने लॉच नेस मोनास्टर की खोज और उसके रहस्य को और अधिक गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इसके अस्तित्व की पुष्टि आज तक नहीं हो सकी है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करना एंड कमेंट में आप वीडियो कहां से देख रहे हो और आपका नाम जरूर बताना।